अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कैरवान अमारत मिस्र और अफरीद का दारुल अमारत यानी मरकज़ी शहर था। सिपा सलार का इंतखाब होते ही कैरवान शहर में तीरों कमान बर्छियाँ और दीगर हथियार बनने लगे। सबसे ज़्यादा तीर बनाए जा रहे थे और फेंकने वाली बर्छियाँ भी। मूसा बिन नसीर ने हुक्म दिया था कि तीरों और फेंकने वाली बर्छियों का इतना ज़्यादा ज़ख़ीरा साथ ले जाया जाए कि उंदलुस से यह पैगाम ना आए कि ये हथियार ख़त्म हो गए हैं। दरमियान में समंदर हैल था, दुश्मन रसद का रास्ता मसदूद कर सकता था। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने साथ जाने वाली फ़ौज की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने जूलियन से पूछ लिया था कि उंदलुस के वो इलाके कैसे हैं जिनमें लड़ाइयाँ होंगी। जूलियन ने उसे एक एक तफसील बताई थी। उंदलुस शुमाली अफ्रीका से बहुत मुख्तलिफ था। सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ियाँ, नदियाँ, दरिया वगैरह। तारिक अपनी फ़ौज को उंदलुस की सरजमीन के खद्दोखाल के मुताबिक रंग दे रहा था। आखिर कूच का दिन आन पहुँचा। तारिक बिन ज़ियाद को जो लश्कर दिया गया उसकी तादाद 7,000 थी। इस तादाद में 400 सवार भी शामिल थे। ये तमाम लश्कर बर्बरों का था। जूलियन ने उन्हें 4 बड़े जंगी जहाज और अपने मलाह और जहाज रान दिए थे। ये जहाज इतने बड़े थे कि उनमें 7,000 आदमी और घोड़े आसानी से समा गए थे। अमीर मोहतरम, तारिक बिन ज़ियाद जब मूसा बिन नसीर से हाथ मिलाकर रुखसत होने लगा तो उसने कहा, आप तक सिर्फ फतह का मुजदा पहुँचेगा, ये ना भूलना इब्न ज़ियाद। मूसा ने कहा कि दुश्मन की तादाद 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है। हमारे दुश्मन की तादाद हर जंग में हमसे कई गुना रही है। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, मैं आपको एक बशारत सुनाना चाहता हूँ। मैंने गुज़श्ता रात ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बशारत दी है कि हिम्मत और इस्तक़लाल का दामन ना छोड़ना, फतह तुम्हारी होगी। तारिक का यह ख्वाब ईसाई मौरखों ने भी अपनी किताबों में लिखा है। इससे ज़ाहिर होता है कि यह ख्वाब किसी मुसलमान तारीख नवीस के दिमाग की इख्तरा नहीं। नाजरीन, जब जहाज़ों ने लंगर उठाए तो साहिल पर मौजूद हज़ारों मर्दों, औरतों और बच्चों के हाथ दुआ के लिए उठे। फिर ये हाथ बुलंद होकर हिलने लगे। जहाज़ों के बाद बानों के दामन हवा से भर गए और जहाज़ दूर ही दूर हटते जा रहे थे। औरतों की आंखों में आंसू तैरने लगे। इन 7,000 मुजाहिदीन में से बेशतर को उंदलुस में ही दफन होना था। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम समंदर पार पहुँचाने के लिए हमेशा के लिए नजरों से ओझल हो रहे थे। तारीख 9 जुलाई 711 ईस्वी थी। जहाज एक सैली मकाम पर लगे जो कैल्पे कहलाता था। फिर इसका नाम जबल तारिक हो गया जो आज तक कायम है। जब तमाम लश्कर जहाज़ों से उतर गया तो तारिक बिन ज़ियाद ने लश्कर को फौजी तरतीब में खड़ा कर दिया। जहाज़ों के मलाहों को उसने अलग खड़ा किया। तारिक खुद घोड़े पर सवार जरा बुलंद जगह पर खड़ा था। चारों जहाज़ों को आग लगा दो, तारिक ने मलाहों को हुक्म दिया। मलाह हैरान और परेशान उसका मुंह देखने लगे। जहाज़ों से लश्कर उतर आया है। तारिक ने कहा, सामान भी उतार लिया गया है, जहाज़ों को जला दो। ऐसा हुक्म वही सलार दे सकता था जिसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका हो। बर्बरो, तारिक बिन ज़ियाद ने अपने बर्बर लश्कर से कहा, जहाज़ों को आग लगा दो, हम जिंदा वापस जाने के लिए नहीं आए। बर्बरों ने चारों जहाज़ों को आग लगा दी। शोले जहाज़ों के बाद बानू मस्तूलों और लकड़ी के ढांचों को चाट रहे थे। पटाखे चल रहे थे। धुआं उंदलुस के आसमान की तरफ उठ रहा था। तारिक की गर्जदार आवाज़ सुनाई दी। लश्कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। तारिक लश्कर से मुखातिब हुआ। उसकी आवाज़ में बिजली की गरज और कड़क थी। वो बर्बर था, पूरा लश्कर बर्बर था। लेकिन तारिक बिन ज़ियाद ने लश्कर से बर्बर ज़बान की बजाय अरबी में खिताब किया। उसका यह खिताब आज तक तारीख के दामन में महफूज है और ता क़यामत महफूज रहेगा। अय जवान मर्दो, अब पसपई और फरार का कोई जरिया नहीं रहा। तुम्हारे सामने दुश्मन और पीछे समंदर है। ना इधर भाग सकते हो ना उधर। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि सब्र, हिम्मत और इस्तक़लाल से काम लो। तुम्हारी जरा सी बुज़दिली तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी। तुम्हारे दुश्मन के पास लश्कर बहुत ज़्यादा और हथियार बहुत ज़्यादा हैं। दुश्मन के पास रसद के हसूल के बहुत से जरिए हैं। तुम्हारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं। अगर तुमने शुजाअत से काम ना लिया तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तुम्हारी बर्तरी मिट जाएगी। अपनी आन और अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करो और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दो, उसकी ताकत को तबाह कर दो। मैं तुम्हें किसी ऐसी चीज़ से नहीं डरा रहा जिसके सामने मैं खुद ना जाऊं। मैं तुम्हें ऐसी जगह लड़ने पर नहीं उकसा रहा जहां मैं खुद ना लड़ूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम साबित कदम रहे तो इस मुल्क की दौलत और अजमत तुम्हारे कदमों में होगी। तुमने सऊबत बर्दाश्त कर ली तो इस मुल्क की हर शय के मालिक तुम होगे। अमीर अल मोमिनीन वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इस काम के लिए तुम जैसे बहादुरों को मुंतखब किया है कि यहाँ के बादशाहों के दामाद बन जाओ और यहाँ की हसीन और जमील औरतों के खावंद बन जाओ। अगर तुमने इस मुल्क के शाह सवारों को मुकाबले में गिरा दिया
तो अल्लाह ताला का दीन और रसूलुल्लाह के अहकाम यहाँ भी मकबूल और रवां दवां हो जाएंगे। दिल में बिठा लो कि मैं तुम्हें जिस तरफ ले जा रहा हूँ उस तरफ जाने वाला पहला शख्स मैं हूँगा। लड़ाई में सबसे पहले उठने वाली तलवार मेरी होगी। अगर मैं मारा जाऊँ तो तुम अक्ल और दानिश वाले हो, किसी और को सिपा सलार बना लेना, मगर अल्लाह ताला की राह में जानू की कुर्बानी से मुंह ना मोड़ना और यह मुल्क फतह होने तक चैन से ना बैठना। नाजरीन, ये तो हो नहीं सकता कि 4 इतने बड़े बहरी जहाज जिनमें 7,000 नफरी का ये लश्कर रसद और घोड़ों समेत समा सकता हो जल रहे हों और उनके शोले दूर दूर तक नजर ना आए। तारिक बिन जियाद के हुक्म पर चारों जहाज़ों को आग लगा दी गई तो फौरन ही शोले बुलंद होने लगे और ऊपर ही ऊपर उठते गए। धुएं के बादल तो जैसे आसमान तक जा पहुंचे हों। करीब ही माही गिरों और मलाहों की एक बस्ती थी। वो देखो, बस्ती में एक आवाज़ बुलंद हुई, किसी ताजर के जहाज को आग लग गई है, लगता है समंदर को आग लग गई है। एक बूढ़े माही गिर ने कहा, चलो दौड़ो। एक जवान सल मलाह ने कहा, यह बहर के किसी ताजर का माल जल रहा है, दौड़ो, कुछ हमारे भी हाथ लग जाएगा। बस्ती के तमाम लोग, औरतें और बच्चे भी साहिल की तरफ दौड़ पड़े। उस वक्त तारिक बिन जियाद लश्कर से खिताब कर रहा था। बस्ती के लोग करीब आए तो लश्कर को देखकर रुक गए। कुछ और लोग भी आ गए, उन्होंने भी दूर से शोले देखे थे। मगीस और रोमी लश्कर के उसी पहलू पर खड़ा था जिस पहलू से तमाशाइयों का हजूम आया था। मगीस ने अपने घुड़सवारों को हुक्म दिया कि इन तमाम तमाशाइयों को घेरे में ले लें और किसी बच्चे को भी वापस ना जाने दें। घोड़े दौड़ पड़े। तमाशाइयों में जवान लड़कियां और जवान औरतें भी थीं। वो चीखती चिल्लाती भागने लगीं। बच्चों की चीखों पुकार अलग थी। मर्दों ने औरतों और बच्चों को अपने घेरे में और घुड़सवारों ने उन सबको घेरे में ले लिया। इन सब को हाँक कर एक तरफ ले गए। तारिक बिन जियाद का खिताब खत्म हो चुका था। मगीस और रोमी घोड़ा दौड़ाता तारिक के सामने जा रुका। मैं जानता हूँ तूने उन्हें क्यों रोका है। तारिक ने मगीस से कहा, इन्हें जाने देते तो इनसे उंदलसियों को हमारी आमद का पता चल जाता। हम उन्हें बेखबरी में लेना चाहते हैं। इन लोगों को यहीं रोके रखो, हम आगे निकल जाएं तो इन्हें छोड़ देना। और देखो मगीस, किसी औरत के साथ कोई बदतमीजी ना हो। हाँ इब्ने जियाद, मगीस ने कहा, मैं इन गरीब लोगों के दिलों से खौफ उतार देता हूँ। तुम नहीं जानते ये उंदलस की मजलूम मखलूक है। मैं इनके साथ ऐसा सलूक करूँगा कि ये लोग हमारे मददगार बन जाएंगे। मैं इनसे मालूम करूँगा कि यहाँ की फौज कहाँ है। मगीस रोमी गोत कौम से था और यहूदी माँ बाप का बेटा था। कुछ अरसा पहले उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। उसमें यहूदियों वाले खसाइल नहीं थे। यहूदी नाम है फितना परदाजी, साजिशगरी और इबलीसियत का। मगीस रोमी ने शायद इसलिए इस्लाम कबूल कर लिया था कि उसकी फितरत यहूदियों को कबूल नहीं करती थी। वो मूसा बिन नसीर के दौरे अमारत से पहले मुसलमानों की फौज में शामिल हो गया था। तारीख इस फतह का सेहरा मगीस के सर बांधती है। मगीस रोके हुए तमाशाइयों के पास चला गया। अय फौजों के सरदार, एक बूढ़े मलाह ने कहा, तुम कोई भी हो और जहाँ कहीं से भी आए हो, मुझे ये बताओ कि तुम भी गरीब की इज्जत को अर्जा समझते हो। क्या तुम हम पर रहम नहीं करोगे? मत डरो हमसे। मगीस रोमी ने कहा, अपने जहाज़ों को हमने खुद आग लगाई है, फिर हम तुमसे और ज़्यादा डरेंगे। बूढ़े मलाह ने कहा, तुम कज़ाक हो, हमें कज़ाक ही कह लो। मगीस ने कहा, लेकिन तुम्हारी किसी लड़की और किसी औरत को हमारा कोई आदमी हाथ नहीं लगाएगा। मान लिया। बूढ़े मलाह ने कहा, लेकिन यह सुन लो, शायद तुम्हें हम पर रहम आ जाए। हमारी इज्जत के सबसे बड़े लुटेरे यहाँ के फौजी हैं। अब तुम्हारी इज्जत महफूज हो गई है। मगीस रोमी ने कहा, फिर हमारे इर्द गिर्द ये घुड़सवार क्यों खड़े कर दिए हैं? इसलिए कि तुम अपनी फौज को पहले ही इतला ना कर दो कि बहर से कोई फौज आई है। मगीस रोमी ने कहा, हम आगे निकल जाएंगे तो तुम सब अपने घरों को चले जाना। क्या तुम्हारी फौज यहाँ करीब ही कहीं मौजूद है? उस बूढ़े के पास चंद और माहीगीर और मलाह बियान खड़े हुए थे। उनमें से एक और बूढ़ा आगे हुआ, तुम इस समुद्री लश्कर के सरदार मालूम होते हो। दूसरे बूढ़े ने कहा, तुमने हमारी इज्जत की जमानत दी है तो हम तुम्हें यहाँ की फौज से बचाने की जमानत देते हैं। हमारी फौज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। उस बूढ़े ने मगीस रोमी को बताया कि इस इलाके में कई जगहों पर फौजी चौकियां हैं। करीब तरीन चौकी कमोबेश 6 मील दूर थी, जो इस फौज के जर्नल का हेडक्वार्टर था। उन तमाम चौकियों में जो फौज थी उसकी तादाद 8 और 10,000 के दरमियान थी। जर्नल का नाम थयोडोमिर था, जिसे तारीख में एक तजर्बेकार और जारिया जर्नल तस्लीम किया गया है। नाजरीन, तारिक बिन जियाद की यह तवक्को कि उंदलस की सहेली फौज को उसकी आमद का पता नहीं चलेगा और वह दुश्मन को बेखबरी में दबोच लेगा, महज आबस थी। जिस वक्त मगीस रोमी माहीगीरों और मलाहों को तसलियां दे रहा था,
उस वक्त उंदलुस की फौज का एक आदमी अपने जर्नेल थियोडोमीर को हैरतजदगी के आलम में बता रहा था कि एक फौज सहल पर उतरी है। ये आदमी उस चट्टान पर मौजूद था जो उस वक्त लैन जराक कहलाती थी, फिर उसे जबल तारिक का नाम दिया गया था और जो आज तक उसी नाम से जानी पहचानी जाती है। मैंने 4 जहाज सेवसा की तरफ से आते देखे हैं। उस फौजी ने थियोडोमीर को तमाम तर तफसील बताकर कहा। उनमें से लश्कर उतरा, घोड़े उतारे गए, सामान उतारा गया और उन लोगों ने जहाज़ों को आग लगा दी। आग लगा दी। थियोडोमीर ने हैरतज़दा होकर पूछा, मैंने खुद जहाज़ों को जलते देखा है। उंदलसी फौजी ने कहा, यह फौज है, तादाद 10,000 से कुछ कम लगती है। अगर ये फौज है तो कोई बड़ी ही खतरनाक फौज है। थियोडोमीर ने कहा, यह पागलों की फौज लगती है, अपने जहाज पागल ही जला सकते हैं। थियोडोमीर ने फौरन तमाम चौकियों की तरफ घुड़सवार कासिद इस हुक्म के साथ दौड़ा दिए कि तमाम नफरी प्यादे और सवार उसकी चौकी पर पहुंच जाएं और जंगी साजो सामान अपने साथ जरूर लाएं। उसके पास जो फौज फौरन ही जमा हो गई, उसकी तादाद 15,000 के करीब थी, जिसमें कमोबेश 1,000 घुड़सवार थे। साजो सामान और तादाद के लिहाज से यह फौज तारिक बिन जियाद की फौज से बरतर थी। इस फौज को सबसे बड़ा फायदा यह हासिल था कि वो अपने मुल्क में थी, जहां उसे फौरन रसद और कुमक मिल सकती थी। यह फौज नीम जरा पोश थी। तारिक बिन जियाद की फौज की तादाद 7,000 थी, जिसमें घुड़सवार सिर्फ 300 थे। इस फौज में एक भी जरा पोश नहीं था। मुसलमानों के हथियार रिवायती थे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वो अजनबी मुल्क में थे, जहाँ की ज़मीन भी उनकी दुश्मन, आसमान भी उनका दुश्मन और वहाँ बच्चा बच्चा उनका दुश्मन था। उन्हें कहीं से भी रसद नहीं मिल सकती थी। कुमक को भी दूर से आना था। दरमियान में 12 मील समंदर हैल था। 4 जहाज अभी तक जल रहे थे। तारिक बिन जियाद के साथ वट्रीनरा का भाई ओपास और जूलियन भी आए थे। ये दोनों उसके गाइड थे, उंदलुस के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। तारिक बिन जियाद उन दोनों को अपने पास बिठाए पूछ रहा था कि उंदलुस में यहाँ से आगे क्या है और कलाबंद शहर और कस्बे कहाँ कहाँ और उनके फासले कितने हैं। ओपास और जूलियन उसे बारीक से बारीक तफसील बता रहे थे। हमारा पहला मुकाबला सहेली फौज से होगा, जूलियन ने कहा। अगर यह फौज कबल वक्त इकट्ठी हो गई तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। इस फौज की तादाद हमसे ज़्यादा है और उनके हथियार भी बेहतर हैं, लेकिन इस फौज को हमारी आमद की खबर नहीं हुई। हम हर एक चौकी को अलग अलग ख़त्म कर देंगे। नाजरीन, इस वक्त मुसलमानों की यह 7,000 फौज जहाज़ों से उतारा हुआ अपना सामान संभाल चुकी थी और अब अपने आप को पेशकदमी के लिए तैयार कर रही थी। तारिक बिन जियाद ने हुक्म दिया था कि यहाँ थोड़े से वक्त के लिए पड़ाव होगा, खेमे नहीं लगाए जाएंगे। एक घुड़सवार घोड़ा सर पर दौड़ाता आया और तारिक बिन जियाद, जूलियन और ओपास के पास आ रुका। फौरन तैयार हो जाओ, उसने हांफती कांपती आवाज में कहा। उंदलुस की फौज को हमारी आमद की इतला मिल गई है। चौकियों की तमाम फौज इकट्ठी हो गई है। फासला ज्यादा नहीं, अभी पहुंच जाएगी। ये कौन है? तारिक बिन जियाद ने पूछा। ये मेरा आदमी है, जूलियन ने कहा। इसका नाम हेनरी है। जूलियन ने हेनरी से पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं आना चाहता था, हेनरी ने जवाब दिया। जब फौज और घोड़े जहाज़ों पर सवार हो रहे थे तो मैं मुसलमानों का लिबास पहनकर आया और घोड़ों वाले जहाज में सवार हो गया। यहाँ आकर घोड़ा पीछे छोड़ा और छुपता छुपाता आगे चला गया। मुझे वो फौज नजर आ गई। मैं देखने गया था कि यहाँ की फौज आपकी फौज की आमद से बेखबर है या उसे खबर मिल गई है। तारिक बिन जियाद ने नौजवान हेनरी को दिल खोलकर खराज तहसीन पेश किया। जब तारिक बिन जियाद की फौज उंदलुस को रवाना होने लगी, जूलियन और ओपास साथ जा रहे थे। फ्लोरंडा को मालूम था कि जूलियन उसे साथ नहीं ले जाएगा। उसने हेनरी से कहा था कि वह मुसलमानों की फौज के साथ जाना चाहती है। तुम मुझे मुसलमानों का लिबास ला दो। फ्लोरंडा ने हेनरी से कहा था, मैं ये पहनकर जहाज में सवार हो जाऊंगी और अपने हाथों रॉडरक से इंतकाम लूंगी। हेनरी उसे रोकता रहा, मगर वो और ज्यादा जज्बाती हो गई। जज्बात से नहीं, अकल से सोचो फ्लोरा, हेनरी ने कहा। तुम जख्मी भी हो सकती हो, कत्ल भी हो सकती हो, और अगर तुम जिंदा पकड़ी गई तो तुम खुद समझ सकती हो कि रॉडरक के फौजी तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। फिर किस किस से अपनी अबरू रेजी का इंतकाम लोगी। फ्लोरंडा चुप हो गई, जैसे वो बात समझ गई हो। फिर यूं करो हेनरी, उसने कहा था, तुम जाओ और रॉडरक को अपने हाथों कत्ल करो। मैं तुम्हारी अमानत थी, उसने इसमें खियानत की है। मेरी रूह के मालिक तुम हो। उस बदबख्त रॉडरक ने मेरी रूह को भी नापाक कर दिया है। बताओ हेनरी, मेरा सीना ठंडा करोगे? करूंगा, हेनरी ने कहा। मैं तुम्हारी बेइज्जती का इंतकाम लूंगा। रॉडरक मेरे हाथों मरेगा। एक और वादा करो, फ्लोरंडा ने कहा।
उसका सर काट कर यहाँ लाओगे, मैं उसके सर को आवारा कुत्तों के आगे फेंकूंगी। वादा, हेनरी ने कहा। मैं उसका सर ले आऊंगा। हेनरी धोखे में एक जहाज पर सवार हो गया। तारिक बिन जियाद की फौज की रवानगी के बाद फ्लोरंडा का रोजमर्रा का मामूल बन गया था कि सुबह और शाम इबादत गाह में चली जाती और इबादत करके दो ही दुआएं मांगती थी। एक ये कि मुसलमानों को फतह हासिल हो और दूसरी ये कि हेनरी राडक का सर लेकर जिंदा वापस आ जाए। तारिक बिन जियाद ने इस इतला पर कि उंदलुस की फौज इकट्ठी हो गई है, अपनी फौज को फौरन तैयारी का हुक्म दे दिया। वो दौड़ता हुआ जबले तारिक पर चढ़ गया और अपने सामने और दाएं बाएं जमीन का जायजा लेने लगा। उसके साथ मगीस रोमी के अलावा दूसरा तजर्बेकार सलार अबू ज़ुरआ तरीफ बिन मालिक था। वो अपनी पसंद का मैदान जंग मुंतखब कर रहा था। उसने एक ऐसे इलाके की तरफ इशारा किया जहां ऊंची टेकरियां थीं, उन पर सब्जा था और दरख्त भी। तमाम घुड़सवारों को उन टेकरियों के अंदर भेज दो। तारिक ने अपने सलारों से कहा, सवारों के कमानदार से कहो कि सवार घोड़ों पर सवार और इशारे के मुंतजिर रहें। उसने सलारों को अपनी फौज की तरतीब और तकसीम समझाई और हिदायत दी। फिर वह चट्टान से उतर आया। जिन माहीगीरों और मलाहों को रोक लिया गया था, उन्हें यह कहकर छोड़ दिया गया कि अपने घरों को चले जाएं और बाहर ना निकलें। इतने में इतला मिली कि उंदलुस की फौज आ गई है। तारिक बिन जियाद अपने चंद एक दस्ते लिए आगे चला गया। उधर से थयोडोमीर आगे आया। वो मुहाफिजों के निर्गय में था। मुहाफिज आला नस्ल के जंगी घोड़ों पर सवार थे। तुम कौन लोग हो, कहाँ से आए हो? थयोडोमीर ने बुलंद आवाज से पूछा। यहाँ क्या लेने आए हो? यह क्या कह रहा है? तारिक ने पूछा। तारिक को बताया गया कि यह क्या कह रहा है। ठहरो इब्ने जियाद, जूलियन ने कहा, इसे मैं जवाब दूंगा। जूलियन अपना घोड़ा आगे ले गया और थयोडोमीर के जवाब में बुलंद आवाज से बोला, हम उंदलुस लेने आए हैं। ओ नमक हराम, थयोडोमीर ने ललकार कर कहा, तू हमारा बाज गुजार और हमारे मुल्क पर हमला करने आया है। ये किन लोगों को साथ लाया है? ये तेरी अपनी फौज नहीं। तू पहले यहाँ लूट मार कर गया है, इसलिए तू समझता है कि अब भी जिंदा वापस चला जाएगा। होश में आ और इन जंगलियों के इस लश्कर को वापस ले जा। मेरी फौज देख, तेरे पास तो घुड़सवार भी नहीं। मेरे लश्कर को देख, तेरे लश्कर से दुगना है। तारिक बिन जियाद को उसकी ज़बान में बताया गया कि थयोडोमीर और जूलियन में क्या बातें हुई हैं। तारिक ने तबल बजाने का हुक्म दे दिया। तबल बज उठे और तारिक ने अपने दस्तों को हमले का इशारा दे दिया। थयोडोमीर इस घुमंड में मुब्तला था कि उसके पास मुसलमानों से दुगनी फौज और 1000 घोड़े हैं। प्यादा मुसलमान नारे तकबीर के साथ आगे बढ़ने लगे। थयोडोमीर अपने मुहावजों के साथ पीछे चला गया। उसे खुद लड़ने की जरूरत नहीं थी, उसे फतह का यकीन था। इधर तारिक बिन जियाद अपने हमलावर दस्तों के साथ सबसे आगे था। थयोडोमीर ने अपने 1000 घुड़सवार प्यादों के पीछे रखे हुए थे। दोनों तरफ के दस्तों का तसादम हुआ। मुसलमानों को मालूम था कि उनके लिए यह जिंदगी और मौत का मामला है, वापसी का कोई जरिया नहीं था। जहाज जला दिए गए थे। तारिक ने 2-3 दस्तों से हमला बड़ा ही शदीद किया। कुछ ही देर बाद तारिक पीछे हटने लगा। उसके मातहत कमानदारों ने भी पीछे हटना शुरू कर दिया। इन्हें जिंदा न जाने देना। लड़ाई के क़यामत खेज हंगामे में थयोडोमीर की ललकार बुलंद हुई, ये भाग रहे हैं, भाग के ना जाएं, हर एक को काट दो, इनके पीछे जाओ। तारिक बिन जियाद ने अपने दस्तों को और तेजी से पीछे हटाना शुरू कर दिया। उसी तेजी से दुश्मन के दस्ते पसपा होते हुए मुसलमानों के पीछे आए। तारिक ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। दरमियान वाले हिस्से को उसने अपनी कमान में रखा था, उसी से उसने हमला किया था और इन दस्तों के साथ वो पसपा हो रहा था। पसपई तेज हो गई, नारे खामोश हो गए और मुसलमान ऐसी जगह आ गए जहां घने दरख्तों की बहुतात थी और एक तरफ लंबी टेकरी थी। उंदलुस के दस्ते जब इन दरख्तों के नीचे आए तो हर दरख्त की घनी शाखों से उन पर तीरों का मींह बरस पड़ा। मुसलमान तीरंदाज टेकरी पर भी छुपे हुए थे, उन्होंने भी दुश्मन पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। उंदलुस के इन दस्तों में प्यादों के साथ घुड़सवार भी थे। तीरंदाज बहुत करीब से तीर चला रहे थे, इसलिए कोई तीर जय नहीं हो रहा था और तीर जिस्म में दूर अंदर तक चला जाता था। यही वो खसूसी हिदायत थीं जो तारिक ने उंदलुस की फौज की आमद से पहले तीरंदाज दस्ते के कमानदार को दी थीं। दुश्मन के आने से पहले ही तीरंदाजों को दरख्तों और टेकरी पर चढ़ा दिया गया था और तारिक की पसपाई का मकसद यह था कि दुश्मन को तीरंदाजों के जाल में लाया जाए। यह चाल कामयाब रही। ऐलान कर दो कि दुश्मन के घोड़ों को तीर न लगें। तारिक बिन जियाद ने हुक्म दिया, हमें घोड़ों की ज़रूरत है, दुश्मन का कोई सवार जिंदा ना जाए। बड़ी बुलंद आवाज़ से यह ऐलान होने लगे। थयोडोमीर अपने इन प्यादा और सवार दस्तों का अंजाम देख रहा था। उसके पास अभी फौज बहुत थी,
इधर मुसलमानों की फौज के दो हिस्से एक दाएं और दूसरा बाएं खड़े थे। थयोडोमीर ने एक ही बार इन दोनों हिस्सों पर हमले का हुक्म दे दिया। तारिक की पहले से दी हुई हिदायत के मुताबिक ये दोनों हिस्से और ज्यादा दाएं और बाएं चले गए ताकि दुश्मन की फौज और ज्यादा बिखर जाए। बर्बर मुसलमान बड़े खूंखार जंगजू थे। लड़ना मरना और मारना इनका मशगला था। इस्लाम ने इन्हें लड़ने का नया ही जज्बा और एक मकसद दे दिया था। अब तो इनके लड़ने के अंदाज ही कुछ और थे। पहले वो अपने अपने कबीले के नाम पर लड़ा करते थे। खुद ईसाई मौरखों ने लिखा है कि उंदलुस की फौज में लड़ने का वो जज्बा नहीं था जो मुसलमानों में था। बड़े पादरी भी शाही खानदान के अफराद उमरा और वज़रा की तरह ऐश व इशरत में जिंदगी गुजारते थे। उंदलुस में यहूदी खासी तादाद में आबाद थे, लेकिन ईसाइयों ने उन्हें गुलाम बना रखा था। यहूदियों की लड़कियों की इज्जत भी महफूज नहीं थी। कोई नौजवान और खूबसूरत यहूदी लड़की नजर आती, पादरी के हुक्म से उसे गिरजे की मलकियत में दे दिया जाता। बताया यह जाता कि इस लड़की को कोनन बनाया जाएगा, लेकिन उसे पादरी अपनी कनीज बना लेता था। मुसलमानों ने उंदलुस के लश्कर का हमला जज्बे और अपनी रिवायात के मुताबिक रोका। थयोडो को तवक्को थी कि उसकी फौज इन कलील तादाद मुसलमानों को काट कर परे फेंक देगी, लेकिन उस पर अकब से क़यामत टूट पड़ी। इसका बंदोबस्त तारिक ने पहले कर रखा था। बंदोबस्त यह था कि तारिक ने सवार दस्ते को दुश्मन के पहलू में खड़ी टेकरियों के अंदर छुपा दिया था। अब जिन दस्तों को उसने हमले और सोची समझी पसपई में इस्तेमाल किया था, उन्हें वो जरा दूर का चक्कर काट कर टेकरियों की ओट में सवार दस्ते के पास ले गया। सवार दस्ते में सिर्फ 300 सवार थे। तारिक ने सवार और प्यादा दस्तों को हुक्म दिया कि टेकरियों की ओट में इंतहाई तेजी से आगे निकल जाएं और उंदुलुस की फौज पर अकब से हमला करें। थयोडोमीर के लिए तारिक की यह चाल गैर मुतवक्की थी। उसका ख्याल था कि अकब महफूज है। तारिक ने अकब से हमले की क़ियादत खुद की थी। उसके दोनों सलार मगीस रोमी और अबू ज़रवा तरीफ सामने से उंदुलुसी फौज से बड़े सरे पेकार थे और तारिक के भी हमले के मुंतजिर थे। तारिक 300 घुड़सवारों और लगभग 2000 प्यादों के साथ अकब से उन उंदुलुसियों पर झपटा तो बेशतर इसके कि उनके जर्नेल थयोडोमीर को पता चलता कि उसकी फौज पर पीछे से क्या आफत टूट पड़ी है। उनके कमोबेश 2000 आदमी कट चुके थे और उनमें से जो मरे नहीं थे वो होलनाक और करबनाक चीखों से अपनी फौज पर दहशत तारी कर रहे थे। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।